कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से। अरे गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना, भाई कुर्दी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले, या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले। द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। कुढ़नी उपचुनाव में कल बीजेपी के केदार गुप्ता की जीत हुई, जिसके बाद से लगातार महागठबंधन के तमाम लोगों के बयान अब सामने आ रहे हैं। किस वजह से कुढ़नी में हार हुई है, इसके बारे में भी लगातार चर्चाएं चल रही है। कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि हम के मुख्य प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाया है। और इधर बात करें चिराग की, तो चिराग फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया है, जिस वजह से बीजेपी खेमे में काफ़ी खुशी है कि चिराग को ले जाने से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिस वजह से बीजेपी लगातार जश्न के मूड में डूबी हुई है। वहीं लोजपा रामविलास के पार्टी भी लगातार जश्न में डूबी हुई है। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री व लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बीती रात सिंगापुर से अपने पिता के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली लौटे हैं और कल ही कुढ़नी में जो उपचुनाव का रिजल्ट आया वो सामने आया। उसके बाद जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि कुढ़नी में महागठबंधन की हार हो गई है, तो तेजस्वी यादव थोड़े से मायूस जरूर दिखे, थोड़े से उदास जरूर दिखे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। कुढ़नी में आप लोग महागठबंधन की हार हुई है, जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। हाँ, हम अभी पहुँचे, अभी पता चला। अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से। अरे गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो उपचुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो चुनाव अब सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिनको अपना अब तो बोलने के लिए है, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना, कि भाई कुर्दी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले, या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन था। तेजस्वी जी, एक छोटा सा सवाल है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो भी वोट है वो तेजस्वी। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने कहा जिस तरीके से बातें अपनी रखी, वो उन्होंने कहा कि हमें अभी अभी पता चला है, और तमाम बातें उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपनी रखी। जो कमियां थी उसको भी उन्होंने बताया। आपको बताया कि बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है। सुबह 8 बजे से मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में काउंटिंग चल रहा था कल, और 8 बजे से जो राउंड था 9 राउंड तक बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे थे। 23 राउंड में कुल गिनती हुए हैं। बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चले 9 राउंड, और 10वें राउंड के बाद जो 10वें राउंड से लेकर के लगातार 17वें और 19वें राउंड में जदयू अपनी बढ़त बना रही थी, और ये बढ़त काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बाद में 19वें राउंड पे जैसे ही आते हैं केदार प्रसाद गुप्ता 56 वोट से आगे होते हैं, और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता चला जाता है, और अंतिम के जो 4 टर्म थे, 4 चरण थे, उस चरण में जो गिनती हुआ उसमें बीजेपी के केदार गुप्ता की जीत हुई। जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में भी काफ़ी जश्न का माहौल भी मिला। केदार प्रसाद गुप्ता शाम के वक्त में सर्टिफिकेट भी लेने पहुंचे, जिसके बाद ये खबर ये भी आई थी कि जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। हालांकि एसएसपी वहां पे पहुंच करके मामले की पूर्ण रूप से जांच और प्रक्रियाएं जो होती हैं वो समाप्त किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।